गुरु नानक देव जी के अनमोल विचार। एक ओंकार यानी ईश्वर एक है। ईश्वर वह है जिसकी चमक से सारा जहां रोशन है। ईश्वर एक है और उसे पाने का तरीका भी एक है। यही सत्य है। वो रचनात्मक है और वो अनश्वर है, जिनमें कोई डर नहीं और जो द्वेष भाव से परे हैं। इसे गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी ईश्वर को तर्क के माध्यम से समझ नहीं सकता, भले ही वह उम्र भर तर्क करे। इस जग को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना बहुत जरूरी है। सभी मनुष्य एक ही हैं, न कोई हिंदू और न कोई मुसलमान। सभी एक समान हैं। केवल वही वाणी बोले जो आपको सम्मान दिलाए। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है, वो कभी भी ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकता। गुरु के द्वारा ही आपके जीवन में प्रकाश संभव है। गुरु उपकारक है। पूर्ण शांति उनमें निहित है। गुरु ही तीनों लोकों में उजाला करने वाला प्रकाश पुंज है। और सच्चा शिष्य ही ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। अहंकार से ही मानवता का अंत होता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा भाव रख जीवन बिताना चाहिए। सांसारिक प्रेम की लौ जलाओ और उसकी राख की स्याही बनाओ। अपने हृदय को कलम बनाओ, अपनी बुद्धि को लेखक बनाओ और वह लिखो जिसकी कोई हद या अंत नहीं है। सत्य को जानना हर चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है सच्चाई के साथ जीना। ईश्वर की सीमाएं और हदें संपूर्ण मानव जाति की सोच से परे हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहो। मैं न बच्चा हूँ, न जवान, न प्राचीन और न ही मैं किसी जाति का हूँ। अपने जीवन में कभी ये न सोचे कि यह असंभव है। कर्म भूमि पर फल पाने के लिए कर्म सबको करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देते हैं, पर रंग उनमें हमको भरना पड़ता है। ईश्वर की हजारों आँखें हैं और फिर भी एक भी आँख नहीं। ईश्वर के हजारों रूप हैं और फिर भी निराकार हैं। आप जो भी बीज बोएंगे उसका फल आपको देर सबेर जरूर मिलेगा। जब शरीर मैला हो जाता है तो हम पानी से उसे साफ कर लेते हैं। उसी तरह जब हमारा मन मैला हो जाए तो उसे ईश्वर के जाप और प्रेम द्वारा ही स्वच्छ किया जा सकता है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। बिना गुरु के कुछ भी काम अधूरा होता है। धन को जेब तक ही रखें, उसे हृदय में जगह न दें। जब धन को हृदय में जगह दी जाती है तो सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों का जन्म होता है।
यदि लोग अपने धन का प्रयोग सिर्फ अपने लिए और खजाना भरने के लिए करते हैं तो वह शव की तरह है, लेकिन यदि वे इसे दूसरों के साथ इसे बांटने का निर्णय लेते हैं तो वह पवित्र प्रसाद बन जाता है। धन के भंडार से परिपूर्ण प्रभुत्व वाले सम्राटों की तुलना में वो चींटी महान है जिसके मन में ईश्वर का निवास है। ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वारा ही संभव है, इसलिए गुरु का सम्मान और वंदन करो। व्यक्ति अपना बेशकीमती जीवन सोने और खाने में गवा देता है और उसका महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है। जो व्यक्ति किसी का हक छीनता है उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, इसलिए कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जिन्होंने प्रेम किया है वे वही लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है।